सिंदूर पर सोमवार को लोकसभा में करीब 11 घंटे चर्चा हुई। सदन की कार्यवाही दोपहर 2:05 पर शुरू हुई और आधी रात 12:52 तक चली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा शुरू की और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्यवाही नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन था। इसके बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई समेत विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया और कुछ सवाल सरकार के सामने रखे। इस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 189 देशों ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की 22 अप्रैल से 17 जून तक कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर व्यापार पर चर्चा की बात को भी खारिज किया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में भी चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन जानते हैं कि कल उन्होंने लोकसभा में क्या कुछ कहा और कैसे विपक्ष को घेरा। राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष ने एक बार भी नहीं पूछा कि हमने दुश्मन के कितने विमान गिराए। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है, अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हमने कामयाबी हासिल की। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए और इसी वजह से आर्म फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वो अपने टारगेट खुद चुने और करारा जवाब दें। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकने के लिए मजबूर करना था। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली है।
अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का, जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ पॉज हुआ है। सिर्फ कुछ, अगर पाकिस्तान एक बार भी फिर किसी तरह की कोई भी नापाक हरकत करता है तो ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू किया जाएगा, साफ तौर पर यहां पर रक्षा मंत्री ने संसद में कहा। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 189 देशों ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर व्यापार पर चर्चा की बात को खारिज किया और कहा कि 22 अप्रैल से 17 जून तक पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June, when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संबोधन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। पीएम ने रक्षा मंत्री के संबोधन को उत्कृष्ट बताया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के सुरक्षा तंत्र की सफलता और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र बलों के साहस पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्कृष्ट संबोधन, उन्होंने भारत के सुरक्षा तंत्र की सफलता और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र बलों के साहस पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। यहां पर प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के संबोधन को सराहा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का संबोधन उत्कृष्ट रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद के खतरे से लड़ने में भारत ने यहां पर अहम भूमिका निभाई है और उनके दृष्टिकोण ने दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से आया है। कैसे भारत का जो दृष्टिकोण है आतंकवाद के खतरे से लड़ने का, वो यहां पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पूरे विश्व को समझाया। तो ये तो रही कल की बात, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज भी संसद में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई देगी।
लोकसभा में आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर आगे की चर्चा जारी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 12 बजे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी वक्ताओं की सूची में शामिल हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव आज बहस में हिस्सा लेंगे। और लोकसभा के अलावा आज राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई देगी। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय किया गया है। आज दोपहर 2 बजे से उच्च सदन में चर्चा की शुरुआत होगी। यहां भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण भी मुख्य वक्ता होंगी। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष की ओर से पहले वक्ता होंगे। तृणमूल की सयानी घोष, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव सहित शिवसेना उद्धव गुट से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी चर्चा में शामिल होंगी। तो राज्यसभा में भी आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होगी और लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही है। चर्चा के दौरान भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस और नेता विपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा था। इसमें 2 मोर्चों का सबको पता था, लेकिन आधा मोर्चा राहुल गांधी और कांग्रेस था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश ने कांग्रेस और राहुल गांधी का असली चेहरा देख लिया है और वे पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से एलओपी लीडर अपोजिंग भारत बन गए हैं। उनके एजेंडे पे केवल भारत का विरोध है, भारतीय सेना का विरोध है और भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करना ही लिखा है। इसलिए आज से उनको एलओबी कहना शुरू करना पड़ेगा। और मैं एक बात जरूर कहूं, पता नहीं वो कांग्रेस के पोस्टर बॉय बन पाए ना बन पाए, लेकिन पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के पोस्टर बॉय राहुल गांधी बन गए हैं। ये लोग कभी हिंदू आतंकवाद कहते हैं, कभी पाकिस्तान को बचाने के लिए आते हैं। कांग्रेस पार्टी में पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े एडवोकेट आज हैं कि पाकिस्तान अपनी पैरवी बाद में करता है, कांग्रेस के नेता उनकी पैरवी करने के लिए पहले खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान सरकार लश्कर राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। और यही नहीं, पाकिस्तान सेना के प्रोपेगेंडा वीडियो में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बयान को लेकर पूरी दुनिया भर में दिखाया जा रहा है। मुझे पहले लगता था इनको दिक्कत मोदी जी से है, लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास है इनकी दिक्कत मातृभूमि से भी है। और आइए अब सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता निशांत राय इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। निशांत, यहाँ पर कल जिस तरह से हमने देखा लोकसभा में करीब 11 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा यहाँ पर चलती नजर आई। किस तरह से देखते हैं, काफी अहम मुद्दों पर यहाँ पर बहुत ही साफ गोई से साफ शब्दों से सरकार ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। और बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ पॉज हुआ है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात की जाए, खासकर रक्षा मंत्री के बयान की बात की जाए, तो महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का जो सैन्य क्षमता है और राष्ट्रीय गौरव का एक तरीके से प्रतीक बनकर सामने उभरा है। और दूसरी तरफ अगर हम विदेश मंत्री की बात की जाए तो उन्होंने जिस तरीके से बताया कि कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर भारत की दुनिया में एक तरीके से जीत हुई है। 189 देशों का भारत के साथ आना और ब्रिक्स और क्वाड जैसे संगठनों का इस ऑपरेशन सिंदूर, ये जो पहलगाम में हमला हुआ है, इसकी निंदा करना, ये भारत की उपलब्धि को दिखलाता है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा था, कल जब पहला ही भाषण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हुआ, उसके बाद से ही विपक्ष बैकफुट पर आने लगा, क्योंकि जो 2 महत्वपूर्ण सवाल विपक्ष लगातार पूछ रहा था, उनके जवाब रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया
कि पहला, हमारा कोई भी स्ट्रेटेजिक जो एसेट है उसको नुकसान नहीं हुआ है, और दूसरा, किसी ने भी इस पूरे मामले में मध्यस्थता नहीं कराई। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से गुहार लगाई इसको रोकने के लिए। तो ये पूरी तरीके से पहले ही उद्बोधन में रक्षा मंत्री ने पूरी तरीके से विपक्ष जिस तरीके से सरकार को इस पूरे मामले पर घेरना चाहता था, उस घेराबंदी को खत्म कर दिया और खुद विपक्ष अपनी ही गोल कर बैठा। जब गौरव गोगोई ने कई तरीके के सवाल उठाए तो मुंबई हमलों का मामला उठा, और मुंबई हमलों में यह सवाल पूछा गया कि उस समय पहले तो आतंकी मुंबई तक कैसे पहुंचे, और दूसरी अहम चीज, आखिर सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। और इसका जिक्र करते हुए तमाम जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, इन्होंने उस समय की किताबों, उस समय के अधिकारियों की बातचीत को सार्वजनिक पटल पर रखा, और उसका जवाब विपक्ष के पास कुछ नहीं रहा। और जिस तरीके से लगातार विपक्ष के द्वारा झूठ बोला गया, उसको लेकर रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि 1965 की लड़ाई हो या अन्य लड़ाई हो, भारतीय जनसंघ का किस तरीके से रवैया रहा। राष्ट्र हित में हमेशा सत्ता पक्ष के साथ जो है विपक्षी पार्टी को खड़ा होना होता है, और ये रक्षा मंत्री ने स्पष्ट तौर पर विपक्ष को समझाया। तो कल का दिन जो सदन में था, वो साफ तौर पर दिखलाता है कि ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी की थी, पूरी तरीके से विफल नजर आ रहा था। और आज भी जब इस पूरे मामले पर चर्चा होनी है, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है जब केंद्रीय गृह मंत्री अपना वक्तव्य रखेंगे तो क्या चीजें निकल कर आती हैं। वहीं दूसरी तरफ एलओपी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे तमाम बड़े नेता भी इस पर अपनी बात रखेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि आज इस पूरे मामले पर विपक्ष का क्या रवैया रहता है और सत्ता पक्ष किस तरीके से जवाब देती है। बिल्कुल, यहाँ पे लोकसभा में तो गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर अपनी बात रखेंगे और बोलते नजर आएंगे। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में भी आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई देगी, वहां पर भी चर्चा होनी है। क्या कुछ रणनीति के साथ वहां पर पक्ष और विपक्ष आते नजर आएंगे? वहां पे राजनाथ सिंह लोकसभा की तरह शुरुआत करेंगे। देखिए, बिल्कुल रक्षा मंत्री के भाषण से शुरुआत होगी और रक्षा मंत्री उन तमाम तथ्यों को राज्यसभा में भी रखेंगे जो विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, और एक एक करके उनके सवालों का जवाब देंगे। सबसे बड़ी चिंता इस समय विपक्ष को ये हो गई है कि जो सवाल वो लेकर शुरुआत में आए थे, उनके जवाब कल के भाषण में ही उनको मिल गए हैं। और राजनाथ सिंह का एक बयान, रक्षा मंत्री का एक बयान महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में झूठ जो है वो बिल्कुल बोलते नहीं है, और उन्होंने जो भी बातें रखी हैं सत्यता के साथ रखी हैं। खुद जो मध्यस्थता वाली बात है, इस पर विदेश मंत्री ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति से कोई बातचीत नहीं हुई है। और ऐसे में जब विपक्ष इन मुद्दों पर घेर रहा है सरकार को, तो जाहिर सी बात है कि आज विपक्ष की रणनीति क्या होगी सरकार को घेरने की, ये देखना दिलचस्प होगा जब राज्यसभा में विपक्ष अपनी बात रखना शुरू करेगा। वहीं सरकार की ओर से कल हमने देखा पूरी तैयारी थी, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो या सरकार के जो अन्य नेता हैं, उन्होंने एक एक करके तमाम सवालों के जवाब दिए, और जो विपक्ष का रवैया रहा था पूरे ऑपरेशन के दौरान, उसको भी देश के सामने उजागर किया। ऐसे में विपक्ष के सामने चुनौती यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के मामले में वो किस तरीके से सरकार को घेरती है। और सबसे बड़ी बात है, चाहे यूबीटी के जो सावंत हैं, अरविंद सावंत, जब उन्होंने बयान दिया ओसामा को लेकर, तब वो घिरते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका की हमने देखा था कार्रवाई, 10 साल लगे थे उन्हें ओसामा को खत्म करने में, अमेरिका जैसे राष्ट्र को, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर जिस तरीके से वार किया। और कल लगातार अगर हम बात करें सत्ता पक्ष के नेताओं की, तो उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है और आतंकी घटनाओं को लेकर कुछ इसी तरीके की स्थिति रहेगी, और ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान अब भी कोई ऐसी हरकत करता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर में माना जाएगा। भारत सरकार ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आज सदन में विपक्ष क्या तैयारी कर आता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, फिलहाल इस जानकारी